विद्याधनं द्वादशः पाठः। तस्य तृतीयो भागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम। अस्य भागस्य सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, समाजे वयम् अनेकान् उत्तमान् विचारान् शृणुमः। तान् श्रुत्वा अस्माकं मनसि अनेकाः उत्तमाः विचाराः उद्भवन्ति। तान् विचारान् वयं काव्यरूपेण सरलरीत्या च समाजे कथं प्रकटयामः तदर्थं जानीमः पाठोऽयम्। इदानीं पाठ्यवस्तुः। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्यक्षये च श्रयः। धेनोः कामदुघारतिश्च विरहे, नेत्रं च तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम्। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं, विद्याधिकारं कुरु। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं, विद्याधिकारं कुरु। इति भवन्तापि स्वस्वगृहे अस्य श्लोकस्य गायनाभ्यासः कुर्वन्तु। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थः। नरस्य, मनुष्य की, यहाँ पे नर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में ये पद नरस्य बना है। कीर्तिरतुला, अनुपम कीर्ति, कीर्तिधन अतुला। यहाँ कीर्ति के अंतिम विसर्ग होने से, विसर्ग के स्थान पर र होने से यहाँ पे कीर्तिरतुला ये विसर्ग संधि हुई है। चाश्रय और आश्रय देने वाली। च धन आश्रय, यहाँ पे च के अंतिम अ और आश्रय के आदि आ, इन दोनों के संयोग से आ होकर यह दीर्घ संधि हुई है। रतिश्च, और रति में, रतिधन च, यहाँ पे रति के अंतिम विसर्ग और च, इन दोनों के परस्पर संयोग से विसर्ग के स्थान पे श होने से यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। रत्नैर बिना, रत्नों के बिना। रत्नै धन बिना। रत्नै, यहाँ पे रत्नै के अंतिम विसर्ग और बिना के आदि व, इन दोनों के संयोग से विसर्गों के स्थान पे र होकर विसर्ग संधि हुई है। तस्माद अन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम अन्यम अपि अस्ति। तस्माद, इसलिए, अन्यम, अन्य की, उपेक्षा करके, यहाँ पे तस्माद धन अन्यम धन उपेक्षा, ये तीन पद हैं। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार, विद्याधन अधिकारम। यहाँ पे विद्या के अंतिम आ और अधिकार के आदि अ, इन दोनों के संयोग से दीर्घ संधि हुई है। विरहे, वियोग में। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र है। इदानीम् अस्य भागस्य सरलार्थः। विद्या मनुष्य का अनुपम यश है। विद्या, विद्या मनुष्य का इति, काके की षष्ठी। मनुष्य का नरस, विद्या, विद्या नाम मनुष्य का नरस्य अनुपम अतुला यश है। कीर्ति ही और च भाग्य के नष्ट होने पर, भाग्य के नष्ट होने पर, परिति सप्तमी, भाग्य क्षये, भाग्य के नष्ट होने पर, भाग्य क्षये,
आश्रय देने वाली है। आश्रय, आश्रय देने वाली है। आश्रय, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। कामदुघा, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामदुघा। गाय के समान है। धेनु हो और च वियोग में, बिरहे, वियोग में बिरहे। सुख देने वाली है रति, सुख देने वाली है रति। और च वह, सा, मनुष्य का यह जोड़ना पड़ेगा। तीसरा नेत्र है, तीसरा, तृतीयम नेत्र है, नेत्रम। सम्मान का केंद्र है। विद्या किसका केंद्र है? सम्मान का केंद्र है। सम्मान का केंद्र है सत्कारायतनम। कुल की महिमा है। कुल की महिमा, कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, कुलस्य महिमा। रत्नों के बिना, रत्नैर बिना आभूषण है, भूषणम। इसलिए तस्माद, अन्य सभी विषयों की, अन्य सभी विषयों की, अन्य सर्व विषयम उपेक्षा करके, उपेक्ष्य विद्या पर अधिकार, विद्याधिकारम करो, कुरु, अर्थात विद्या ग्रहण करो। यहाँ पे इन पदों को क्रम से 4 पंक्तियों में रखने पर श्लोक का निर्माण किया गया है। जैसा विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, कीर्ति को पहले, अतुला को अंत में ले जाया गया है। भाग्यक्षये, आश्रय को च के साथ जोड़ के भाग्यक्षय आश्रय, ये प्रथमा पंक्ति। धेनु पहले रखा है, कामधुगा बाद में, रतिश्च पहले ले आए हैं, बिरहे, नेत्रम च तृतीयम च सा, ये दूसरा पंक्ति का इस प्रकार निर्माण किया गया है। सत्कारायतनम, कुलस्य महिमा, रत्नैर विना भूषणम, इसी इन शब्दों को वैसे का वैसा ही यहाँ पे रखा है। तस्माद अन्य, उपेक्ष्य को पहले ले आए हैं यहाँ पे, अन्यम उपेक्ष्य, सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, इन पदों को रखने से ये 4 पंक्तियों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार ये श्लोक बना हुआ है। इदानीम अस्य भागस्य गृहकार्यं पाठित श्लोकस्य अनुवादः स्व अभ्यास पुस्तिकासु, लिखित पढ़ाए गए श्लोक का अनुवाद अपने अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें। का कीर्ति अतुला, मनुष्य की अतुला कीर्ति या अनुपम सम्मान क्या है? विद्या की दृष्टि धेनु, विद्या किस प्रकार की गाय है? विद्या बिरहे किम करोति, वियोग में विद्या क्या करती है? अन्य सर्व विषयों उपेक्षम किम कर्तव्यम, अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके क्या करना चाहिए? विद्या की दिशम भूषणम, विद्या किस प्रकार का आभूषण है? इदानीं संस्कृत अभ्यासं कुर्मः। सर्वप्रथम तुमुन् प्रत्यय भाषा, हस धन तुमुन् हसितुम, वाक्य में किम, वाक्य किम जातम, रितेशः हसितुम वदति, वह हंसने के लिए बोलता है, तुम उनसे के लिए। इसका अर्थ होता है गम धंतुमुन गंतुम, निखिल गंतुम सिद्धा, निकल जाने के लिए सिद्ध है, तैयार है। स्मृति धंतुमुन समर्थुन, विवेक समर्थुम बढ़ती, विवेक पढ़ने के लिए याद करता है। स्थातुमुन स्थातुम, गायिका स्थातुम आगच्छति। धाव धंतुमुन धावितुम, गायत्री धावितुम आगता। खेल धंतुमुन खेलितुम, नरदेवः खेलितुम अभ्यासः करोति। एवमेव भवन्तः अपि। तुमुन् प्रत्यय से प्रयोगेन वाक्यानां प्रयोगः स्व कार्यावसरे, पठनावसरे, लेखनावसरे गृहे वा कुर्वन्तु इति। इदानीं पाठ्यपुस्तकात् संस्कृताभ्यास। धन के नष्ट होने पर आश्रय है, वहाँ पे था भाग्य के नष्ट होने पर, उसी पंक्ति को परिष्कृत करके संस्कृत अभ्यास करें। यह दूसरा हाथ है, वहाँ पे आया था नेत्रम च तृतीयम च,
सा, तो यहाँ पे द्वितीय है, तो यहाँ पे तृतीयम की जगह द्वितीयम हो जाएगा और हाथ की जगह नेत्रम की जगह हस्तम। विद्यालय की महिमा है ये ततुल्यमेव, निपुणता पर अधिकार करो, दक्षता निपुणता इति दक्षताम अधिकारम कुरु। अनुपम कीर्ति ततः एव स्वीकृतः अस्ति तं वाक्यम्। अनेनैव साकम् अस्माकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः। विद्या